चौराहे पे नाम क्यों नहीं उनके लिखवाए बलात्कारियों के? जब घटना हुई, जब बेटी को जलाया गया, वहाँ पुलिस के सामने आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही थी। आपको मैं ज्यादातर अत्याचार की बात बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल की ले लो, आप बलात्कार की घटनाएं ले लो, उत्तर प्रदेश की ले लो, मध्य प्रदेश की ले लो, राजस्थान की ले लो। अभी वो सब हाई कास्ट के ही लोग हैं, उनके घर क्यों नहीं गिराए गए? ओबीसी के लोग थे। नहीं तो उनके घर गिराए जा रहे हैं ना, उनके घर गिराए जा रहे हैं ना। अच्छी बात है, उनके गिरा रहे हो। आपने हाथरस वाले को क्यों नहीं गिराए? सागर में बंडा में घटना हुई, अरुण मिश्रा का घर क्यों नहीं गिराया? जालौर में घटना हुई, उसका घर क्यों नहीं गिराया? क्यों? मध्य प्रदेश में एक लड़के के दोनों हाथ कटे हुए, उसका नाम डाल दिया पत्थर फेंकने में, उसका घर गिरा दिया। उसका शासन ने घर अलॉट किया था, उसका घर क्यों नहीं गिरा रहे? एक लड़का जेल में 6 महीने से बंद है, उसका नाम डाल दिया, उसने पत्थर मारा, जेल से पत्थर मार के चला गया। एक बंदा जो मर गया 2 साल पहले, उसका पत्थर फेंकने में नाम डाल दिया, उसका घर गिरा दिया। मरा हुआ आदमी पत्थर फेंक जाता है क्या? क्योंकि 1 लीटर और 1 किलो में कितने का फर्क है? आप बताओ ना। नहीं, आप पहले ये बताओ, 1 लीटर में और 1 किलो में कितने का फर्क है? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, पहले आप बताओ। 1 लीटर नहीं, मांगे पूरी इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि देखो ऐसा है, उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे ही समाज के लोग पट्टा पहना दिया उन्हें। आप ओबीसी आयोग के चेयरमैन, आप एसटी आयोग के चेयरमैन। सरकार तो कभी ध्यान देती नहीं है एसटी, एससी और माइनॉरिटीज के ऊपर। बंडा में जो बेटी हमारी, उसमें अत्याचार हुआ, वहाँ एक इसका नाम अभी नहीं मैं ले रहा हूँ, उसके जो घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, उसके लेकर भाई हमारी पूरी टीम वहाँ मध्य प्रदेश की लगी हुई है। और इस तरह के इन सब चीज़ों पे हमारी ये धरना प्रदर्शन और ये मांग है। की बात की जाती है तो सरकार क्यों ध्यान दे पाती? सरकार तो कभी ध्यान देती नहीं है एसटी, एससी और माइनॉरिटीज के ऊपर। इन लोगों की इच्छा यही है कि ये लोग बटे रहे, आपस में बंटवारा बना रहे, तो उस पर हम राज करते हैं। इनका ये लोगों का यही हैसियत बनाई हुई है इन्होंने, क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं, इन लोगों नीचे कास्टों को कभी भी ध्यान में रखते हुए नहीं चलते। तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो करीबन 70%, 75% हो जाते हैं। अगर ये लोग सारे इकट्ठे हो गए तो इनकी सरकारें कभी नहीं बन पाई। तो हमारी मांग है कि हमारे जनगणना भी की जाए ओबीसी की, तो इससे क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा और आरक्षण में भी हमें फ़ायदा होगा। और हम मांग करते हैं कि हमारी जो बहनों के साथ जो गरीब लोग हैं और एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, उनके साथ माँ बहनों के जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, जालौर में हुआ, वो बच्चे के साथ हुआ, जो टीचर ने मारा उसको, उसके मटके से जो पानी पी लिया, उसके बिहार पे उसको मारा। ये कौन सी इनकी राजनीति है, कौन सा मानसिकता है इनकी लोगों? तो हमारा यही कहना है, सरकार से हमारी मांग है, हमारा प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मांग है कि लोगों को कुछ तो बोले, अपने मुंह खोले जरा, कुछ तो बोलें। इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी हमारे? क्यों नहीं बोलते? सवाल यही है हमारा कि इन लोगों का कोई नहीं है। किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो उस पर कौन लोग नहीं बोल पाते हैं और मुंह बंद कर रखते हैं। अगर कोई अपर कास्ट का कोई कांड हो जाता है तो उस पर सारे लोग, अभी त्यागी कांड हुआ वहाँ पे नोएडा में, उस पर त्यागी समाज पूरा इकट्ठा हो गया कि जी ऐसा क्यों होगा? गाली गलौज करी उसने, उस पर एक्शन होना नहीं चाहिए। क्यों एक उसको दबा दिया जा रहा है? एक सांसद को दबा दिया गया वहाँ पे नोएडा में, क्यों? किस लिए? तो हमारी मांग है कि सभी को, प्रधानमंत्री जी से मांग है, डायरेक्ट मांग उनसे ये है कि हमारी जनगणना अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम जनगणना के हमेशा मांग करते रहे, कभी भी आप आज तक हमारी मांग नहीं हुई। कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करते कुछ नहीं। क्यों नहीं होती? मांगे पूरी इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि देखो ऐसा है, उन्होंने क्या कर रखा है, हमारे ही समाज के लोग पट्टा पहना दिया उन्हें। आप ओबीसी आयोग के चेयरमैन, आप एसटी आयोग के चेयरमैन, आप उन्हें जो मंत्रालय है, जो संविधान में एक मंत्रालय का दर्जा दिया गया, वो मंत्रालय दे दिए और मंत्रालयों की खीर मलाई खाने के लिए दे दिए।
उन मंत्रालयों के बस। इसलिए हमारा जो समाज है कुछ सरकार की डर की वजह से आपस में कुछ लोग बिगड़े हुए हैं। मंडल कमीशन जब चला, हमारे शरद यादव जी ने, शरद पवार जी ने, मुलायम सिंह ने, लालू यादव ने, इनको क्या किया, धीरे धीरे जब सत्ता में परिवर्तित हो गए चलते गए। अभी हाल फिलहाल का ही आप एक एग्जाम्पल ले लो। अभी बिहार में सबसे पहले अभी नीतीश जी ने, जब उनकी भाजपा के साथ सरकार थी, बिहार के मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने एक नोट कैबिनेट के लिए लाया। कैबिनेट में उन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना ओबीसी की होगी। उनकी लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। अब वो आए हैं तेजस्वी जी के साथ, तो अब उम्मीद है कि बिहार से अगर शुरू होगा तो हर राज्य करेंगे। हमने भी 2 बार दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन, दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन को हमने 2 बार, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोग्राम हुआ था 29 अगस्त 2020 में किया था। उसमें अभी एक पीछे हमने प्रोग्राम किया, उन्होंने 2 बार तो हमने उनसे बोल दिया। अगर अब उन्होंने नहीं माना, यहाँ हम प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के नाम से और भी लोगों के नाम से जातिगत जनगणना ओबीसी की, उनके लिए हम अभी ज्ञापन सौंपेंगे। अभी ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके साथ साथ अभी हम ज्ञापन भी सौंपेंगे, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से वो उस पर हम अगर नहीं करते तो आगे और उससे बड़ी, अभी ये जंतर मंतर पे आए, यहाँ निहित संख्या होती है, उस पर हम धरना प्रदर्शन देते हैं, इनमें सारी कुछ होती है। आगे चल के कुछ और करेंगे, लेकिन हमारी मांगे हम मनवा के ही रहेंगे शांतिपूर्वक। अगर देखा जाए तो दलितों पर अत्याचार करने वाले ओबीसी लोग भी होते हैं। देखो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको मैं ज़्यादातर अत्याचार की बात बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल की ले लो, आप बलात्कार की घटनाएं ले लो, उत्तर प्रदेश की ले लो, मध्य प्रदेश की ले लो, राजस्थान की ले लो। अभी वो सब हाई कास्ट के ही लोग हैं, उनके घर क्यों नहीं गिराए गए? ओबीसी के लोग थे। नहीं तो उनके घर गिराए जा रहे हैं ना, उनके घर गिराए जा रहे हैं ना। अच्छी बात है, उनके गिरा रहे हो। आपने हाथरस वाले को क्यों नहीं गिराए? सागर में बंडा में घटना हुई, अरुण मिश्रा का घर क्यों नहीं गिराया? जालौर में घटना हुई, उसका घर क्यों नहीं गिराया? क्यों? मध्य प्रदेश में एक लड़के के दोनों हाथ कटे हुए, उसका नाम डाल दिया पत्थर फेंकने में, उसका घर गिरा दिया। उसका शासन ने घर अलॉट किया था, उसका घर क्यों नहीं गिरा रहे? एक लड़का जेल में 6 महीने से बंद है, उसका नाम डाल दिया, उसने पत्थर मारा, जेल से पत्थर मार के चला गया। एक बंदा जो मर गया 2 साल पहले, उसका पत्थर फेंकने में नाम डाल दिया, उसका घर गिरा दिया। मरा हुआ आदमी पत्थर फेंक जाता है क्या? आप बताओ ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मीटर तो एक करो ना। मीटर मेरे लिए आप मीटर से नापोगे, अपने लिए गज से नापोगे। मेरे लिए 1 किलो से लीटर से नापोगे, अपने लिए 1 किलो से नापोगे। क्यों? क्योंकि 1 लीटर और 1 किलो में कितने का फर्क है? आप बताओ ना। नहीं, आप पहले ये बताओ, 1 लीटर में और 1 किलो में कितने का फर्क है? मैं ये पूछ रहा हूँ ना, पहले आप बताओ। 1 लीटर नहीं, अरे यार, तो इतनी तो समझ आपको भी है। मीटर और लीटर में कितने का फर्क होता है और 1 किलो में कितने का? उसमें 867 ग्राम का होता है 1 लीटर। 867 ग्राम का, 113 ग्राम का कम हो गया। तो मेरे लिए तो लीटर में नाप दोगे, अपने लिए तो 1 किलो से नाप दोगे। उनकी जात है तो उनका भी गिरा दो, ओबीसी का कर रहा है तो उन पर भी गिरा दो। मैं कह रहा हूँ संविधान में जो धाराएं हैं, आईपीसी की जितनी धारा है, आप उन पर ट्रायल कर दो। क्यों? क्योंकि उनके बैठे हुए जज, हमारे लिए कोई सिस्टम है, उनके लिए कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में उनको दे दिया, कितने हैं? 3 करोड़ 30 लाख आबादी है मध्य प्रदेश में। उनकी 10% के हिसाब से कितना मिल गया उनको रिजर्वेशन? ओबीसी की क्यों नहीं कर रहे? उन्हें पता है कि 65 और 85% आ रही है, उन्हें पता है 65 और 85% आ रही है, इसलिए नहीं कर रहे ना। ओबीसी का अगर अत्याचार कर रहा है या एससी का कर रहा है, आपको पता है ये शुरू से ही शोषित लोग हैं। हो सकते हैं इसमें किसी और भी एक आदि वो हो, उनके लिए कोई ओबीसी महासभा उनको कोई समर्थन करती है, या बिहार में उन्होंने किया किसी ओबीसी आदमी ने, तो ओबीसी महासभा ने समर्थन किया। हम तो यही कह रहे हैं ना, उनका घर गिराओ तो इनका भी गिराओ, इनका गिराओ तो उनका। चौराहे पे नाम क्यों नहीं उनके लिखवाए बलात्कारियों के? जब घटना हुई, जब बेटी को जलाया गया, वहाँ पुलिस के सामने आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो रही थी, तो उन पे लाठी क्यों नहीं बजाई? उन पे लाठी क्यों नहीं बजाई? महिला आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है लोगों के लिए, और आने वाले टाइम में 27% ये अभी तक पहुंच नहीं रहा है, क्रीमी और नॉन क्रीमी में फंसा हुआ है। तो एज अ महिला आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, जिला छतरपुर से एमपी से आई हुई हूँ। और रही बात जनसंख्या जनगणना की, तो जो हमारे अभी बड़े बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी पिछड़ा वर्ग के ही हैं। उनको खुद एक पल के लिए अपनी आत्मा में झांकना चाहिए कि हम भी पिछड़ा वर्ग से ही पैदा होके आए हैं। और दूसरी बात, ये बात करते हैं किसानों की माला जपते हैं, तो किसानों के कितने खेतों में जाते
जाते हैं भाई, किसान भी तो फांसी लगा रहे हैं, कहीं देखने जाते हैं। और फिर अभी जो बंडा में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, गलत तुम्हारे आदमी कर रहे हैं और सजा हम लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हम लोगों ने अगर बंडा में आंदोलन किया, न्याय मांगा, तो पुलिस ने हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज बरसा दिया। अगर पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज बरसाएगी तो हम लोग भी करोड़ों की तादाद में है, ओबीसी SC ST, हम लोग भी झंडे के साथ डंडा लेके जा सकते हैं और हम लोग भी उग्रवादी हो सकते हैं। लेकिन हम न्याय के लिए जाते हैं तो न्याय के हिसाब से इनको देखना चाहिए। ये तो सरकार ने वो कर लिया है कि मुंह में राम बगल में छोरी, ठीक है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि हम लोगों की करोड़ों की तादाद में अगर जनसंख्या बिखर जाएगी ना, तो हम सत्ता बनाते भी हैं और सत्ता को हम बिगाड़ते भी हैं। तो आगे के लिए इन लोग अपनी सतर्क रहें और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। चुप्पी वो साधते हैं जिनको कुछ करना नहीं आता है। हम एक दिन नहीं बैठे रहेंगे और आगे अभी और आंदोलन करेंगे, उसमें और सतर्कता के साथ करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि ओबीसी महासभा अब कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार कैसे करेगी? देखो, संगठन हमारा धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और MP में देख लिया होगा, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, वैसे भी देखा होगा। तो जितना है कि हम 2023 से पहले जितना भी हो सकता है बड़ा, सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। आने वाले 2024 के जो आम चुनाव होंगे, क्या आप लोगों का असर देखने को मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि OBC और ST SC और माइनॉरिटीज़ है। अगर वो हम लोगों से दरखास्त करते हैं उन लोगों से कि सारे इकट्ठे होकर 2024 का चुनाव है जो है, इनकी दादागिरी ख़त्म कर लें। क्योंकि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, होता ये है कि माइनॉरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है, SC को अलग कर दिया जाता है, OBC को अलग कर दिया जाता है, ST को भी अलग कर दिया जाता है। क्योंकि डाइवर्सन कर देते हैं ये लोग, कुछ करके कैसे भी करके फूट डाल के ये डाइवर्सन करते हैं। इसीलिए हमारा सभी OBC ST SC माइनॉरिटी से मेरी दरख्वास्त है कि सब एकत्रित होकर 2024 के चुनाव में एक होके जो OBC की संगठन से काम करेगा उसके साथ हम खड़े हैं और आरक्षण जो हमें देगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कोई भी सरकार आए हमारी, कोई भी सरकार है, हमें कोई सरकार से लेना नहीं है, हमारे सरकार से जुड़े हुए। हमारा यही है कि कोई भी सरकार आए हमारी मांगों को पूरे करे, हम उसके साथ खड़े होंगे।